हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो यार गाइस, देखो मैं बहुत ही ज़्यादा लेट वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आई अपोलोजाइज़ फॉर दिस थिंग। बट देखो, बोर्ड्स के साथ में यूट्यूब हैंडल करना मेरे बस की बिल्कुल भी बात नहीं है। एंड टुडे आई एम शूटिंग दिस वन बिकॉज बहुत सारे गैप डेज हमें मिले हुए हैं। सो दैट्स वाई आई थॉट वाई नॉट टू शेयर अ लिटिल फ्यू थिंग्स विद यू ऑल पीपल। सो ओके, लेट्स बिगिन विद इट। सो देखो, अभी तक वीडियो में बिल्कुल शूट नहीं कर पा रही थी, तो दैट्स वाई आई वाज नॉट एबल टू शेयर कि मेरे एग्ज़ाम्स किस तरीके से जा रहे हैं। बट येस, एग्ज़ाम्स मेरे अभी तक जितने भी हो गए हैं, 4 एग्ज़ाम्स तो हो गए हैं। तो सारे के सारे बॉस ओके ओके, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं और बहुत बुरे भी नहीं, एवरेज ही, जैसे अक्सर जाते हैं वैसे ही जा रहे हैं। कोई बहुत अच्छे मैं नहीं बोल सकती कि नहीं बहुत ही अच्छे जा रहे हैं, 90+ वाले हैं। नो, नॉट लाइक दैट। अब देखो, बाकी चीज़ें तो रिज़ल्ट में ही पता चलेंगी, बट अकॉर्डिंग टू मी ठीक ही ऑन एन एवरेज जा रहे हैं। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अप टू 80 मार्क्स, ठीक है। सच सच में बता रही हूँ, मैं कोई झूठ नहीं मार रही। एंड आई एम नॉट लाइक कि नहीं, आई एम वेरी टॉपर काइंड ऑफ बच्चा तो मैं बिल्कुल हूँ नहीं। सो येस, कमिंग बैक टू दिस वन। तो यहाँ पे मैं अपना आपको हिंदी का पेपर दिखा रही हूँ एंड इसमें आई एम शोइंग यू कि मतलब कितना कितना मेरा ठीक गया एंड कितना नहीं। सो अगर मैं आपको ऐसे बताऊँ ना, ऊपर ऊपर से, तो आई जस्ट गॉट टू नो कि मेरे कम से कम 3 से 4 MCQs गलत हो रहे हैं। एंड बाकी सारे और भी आप देखो ना, अब हिंदी का एग्ज़ाम है, तो हिंदी के एग्ज़ाम में मेरी मात्राओं वगैरह की बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, तो वहाँ से भी काफ़ी सारे मार्क्स डिडक्ट होते हैं, आई नो। तो एक तो वो होगा और बाकी MCQs। अदरवाइज़ ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरा पेपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया था अकॉर्डिंग टू मी। बाकी अगेन वही, जब रिज़ल्ट आएगा तो आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू ऑल कि व्हाट्स माय रिज़ल्ट। ओके, सो अब देखो, सारे सब्जेक्ट्स हो गए हैं ऑलमोस्ट। एंड नाउ मैथ्स एंड मेरा AI है अदर सब्जेक्ट, तो अब आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर दैम। स्टार्टिंग विद मैथमेटिक्स, एंड इसमें हमें काफ़ी सारे गैप डेज मिले हुए हैं। एंड प्रोक्रेस्टिनेट करने का बिल्कुल टाइम नहीं है और सोचने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है ना कि अब क्या करें क्या नहीं करें। जो भी दिख रहा है बस करते चलना चाहिए अभी इस टाइम पे हमें, व्हाट आई थिंक। सो यहाँ पे मैं मार्क आउट कर रही हूँ कि जो जो चैप्टर्स मेरे को थोड़े से अभी भी डिफ़िकल्ट लग रहे हैं। अब देखो, पूरा साल ख़त्म हो गया बट फिर भी मुझे कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं ना, इंक्लूडिंग ट्रिग्नोमेट्री और ट्रायंगल्स भी मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा लगता है। स्टैट्स के भाई मैं सारे के सारे फॉर्मूलाज ही भूल गई हूँ। तो अगर आपकी भी यही हालत है तो आप मेरे को बताना फटाफट कमेंट सेक्शन में कि आपको भी ऐसा प्रॉब्लम फेस हो रही है, स्टैट्स के फॉर्मूलाज आप भूल रहे हो तो। एंड येस, दिस वॉज इट। मैंने फटाफट अपना मार्किंग वगैरह लगाई। एंड सुबह मॉर्निंग में आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू सम PYQs। तो कुछ 3-4 PYQs मैंने स्क्रॉल डाउन करे फ़ोन में ही। एंड आई गॉट टू नो अ फ्यू क्वेश्चंस जो कि ना 5 मार्कर में मोस्टली आते हैं, एंड बाकी 3 to 5 मार्कर्स में जो आते हैं और मुझे बिल्कुल भी नहीं आते, वैसे वाले क्वेश्चंस को ना मैंने फटाफट से नोट डाउन करा। एंड यहाँ पे मैं तुम लोग को दिखा रही हूँ कि ये सारे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे, ठीक है। अब इतने सारे गैप डेज तो हमें मिले हुए हैं, अब इनको अच्छे से यूटिलाइज़ करना हमारे हाथ में है। सो आई जस्ट थॉट कि वाई नॉट टू डू दीज क्वेश्चंस ओनली, है ना, क्योंकि आते भी हैं, रिपीट भी होते हैं बहुत बार। सो मैं अपने यहाँ से कुछ कुछ मार्क्स पक्के कर लेती हूँ। एंड अदरवाइज़ भी अब यू ऑल नो मैराथॉन्स लगनी शुरू हो गई हैं। शोभित भैया भी अपनी क्लासेस लेते हैं एंड ऋतिक सर भी लेते हैं। सो कल तो मैंने अपना ऋतिक सर की वीडियो देखी थी, जो मैराथन हुई थी ना कल लाइव, तो मैंने उसको अटेंड करा था। एंड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स उसमें से क्लियर हो जाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से वो पढ़ाई करवाते हैं। अब देखो, पूरे साल मैंने दोनों से ही पढ़ा था, तो आई एम वेरी मच कन्फ्यूज्ड। अभी कल तो मैंने ऋतिक सर का अटेंड कर ली थी क्लास, बट अभी आई एम अगेन वेरी वेरी कन्फ्यूज्ड कि मेरे को कौन सी अटेंड करनी चाहिए। पूरे साल तो मैंने दोनों से ही पढ़ाई करी है। अब लेट्स सी आगे किससे मैं पढ़ती हूँ बाकी बचे कुछ हुए दिनों में। एंड यस, अब देखो, सिलेबस तो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, बट इस टाइम पे वी ऑल और दिस मच कैपेबल, हम सबको पता है कि हमारा कौन कौन सा वीक पॉइंट है, कौन सा थोड़ा स्ट्रॉन्ग है एंड कौन सा मीडियम में है। सो अकॉर्डिंग टू मी अभी हमें हमारे सारे के सारे वीक टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना चाहिए और जो जो वीक है उनको भी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, है ना।
जो भी हमारे प्री बोर्ड्स हुए थे उनको तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा थैंक करना चाहती हूँ अपने स्कूल वालों को कि इतने सारे प्री बोर्ड्स उन्होंने हमारे लिए हैं, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा वाला फ़ायदा हुआ है कि वी एटलीस्ट गॉट टू नो कि हमारा कौन सा वीक पॉइंट है ना। सो अब मैं उन पर ही ज़्यादा से ज़्यादा काम करने वाली हूँ एंड उन पे ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने वाली हूँ, जो भी मतलब मेरे वीक टॉपिक्स हैं। और हाँ, आई जस्ट फॉरगॉट टू आस्क यू ऑल दैट आप लोग के एग्ज़ाम कैसे जा रहे हैं। मेरे तो एवरेज मैंने जैसा आपको पहले भी बता ही दिया है। आप लोग भी मेरे को फटाफट कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग के एग्ज़ाम्स किस टाइप से जा रहे हैं, कितने किस लेवल के जा रहे हैं। ओके, अगर अभी तक आप इस वीडियो पे रुके हुए हैं तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू ऑल कि अभी तक आप मेरी इतनी वीडियो देख चुके हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट थिंग। ओके, लेट्स कम बैक टू आवर व्लॉग। सो देखो, एनसीईआरटी तो मैंने 2 से 3 बार आई गेस कंप्लीट कर ली हुई है एंड अभी मैं सारे के सारे ना जो एग्जाम्पल्स वाला पोर्शन होता है ना, मैं वो भी सारा कवर करने वाली हूँ। एंड जैसे मेरा एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स वाला पोर्शन हो जाता है ना, उसके बाद में आई विल बी डूइंग फ्यू सैम्पल पेपर्स, ठीक है, ताकि आइडिया हो जाए किस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं। और उसके अलावा आई विल बी डूइंग PYQs एज वेल, क्योंकि एक जो CBSE का ट्रेंड है ना वो पता चल जाता है। तो कुछ लगभग 3 से 4 मैं PYQs भी करने वाली हूँ और 3 से 4 ही मैं सैम्पल पेपर्स कर लूँगी, ताकि वो जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाला वो है ना सिस्टम, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा ऐसा नॉलेज हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस कैन कम। एंड येस, दैट वॉज इट। और यू कैन ऑल्सो शेयर मी कि आप लोगों की क्या क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है इन अपकमिंग डेज, फॉर द अपकमिंग डेज। और ये जो इस टाइम पे मैं अपने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर रही थी, तो ये भी क्वेश्चंस सैम्पल पेपर से ही हैं, जो कि 15 सैम्पल पेपर्स हैं फ्रॉम MTG। तो येस, आई जस्ट सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चन फ्रॉम दैट। अब देखो, सारे के सारे मैंने रिकॉर्ड तो नहीं कर पाए, बट येस आई डिड अ फ्यू क्वेश्चंस एंड बाकी I'll be attending the marathon session जो आज होने वाला है। So yes, I guess I'll be ending this video right here. Thank you for watching. Bye.